Good morning, students. In last video we have seen multiplication of decimals with whole number, and also we have seen multiplication of 10, 100 and 1000. Now we are going to see multiplication of two decimals. Okay. So when you are multiplying with the two decimals, means both are having decimal places. Okay. See your example. Find the following products. 3.27 multiplied by 1.6. Both the numbers are having decimal places. Yes, here 2 and here in next number 1 decimal place is there. So when you are multiplying this, here one method is shown you, 3.27 into 1.6. So first you are writing in a fraction. 2 decimal places means 100 denominator, 1 decimal place means 10 denominator. Okay. So multiplication of this is 5232 and 100 into 10 is 1000. So 5 is a whole integer when we are dividing it. 1000 5 is 5000 and remainder is 232. Mixed fraction में convert किया इसको. So it gives 5 plus 232 upon 1000. 5 plus 0.232, that is 5.232 is the answer. Yes. Now what you will observe here, यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है 1 2, यहाँ पे कितना है 1, तो 2 plus 1 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर में भी हमारे 3 डेसिमल प्लेसेस आते हैं 1 2 3. यस. सो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्वेश्चन में जितने हैं आपके उतने ही आंसर में आपके आते हैं डेसिमल प्लेसेस. दैट इज द थिंग. ओके. सो हियर सम रूल्स आर गिवन. आई एम एक्सप्लेनिंग यू रूल्स. After the heading, see, heading you give and write this one example in this method. Now see, rule. For multiplying two decimals, we take the following rule. First is what? Multiply the two decimals without the decimal points, just like a whole numbers. जैसे हम अपने others numbers की multiplication करते वैसे आपको करना है. Step 2 is what? In the product, place the decimal point so that the number of decimal places in the product is equal to the sum of decimal places in the given decimal. जितने आपके क्वेश्चन में डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतने आपके प्रोडक्ट में आते हैं. ओके. रूल आपको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेने, नो नीड टू राइट द रूल्स. अगेन यू हैव टू राइट दिस वन एग्जांपल मोर. मल्टीप्लाई 27.8 बाय 0.57. ओके. सो फर्स्ट व्हाट, डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करके हमने नंबर्स लिखे. ये 0.57 है तो आपने यहाँ पे सिर्फ 57 लिखा है. मल्टीप्लाई इट, पहले 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1946 मिलता है. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग डिटेल नाउ, यू नो द कैरीज एंड एवरीथिंग इन मल्टीप्लिकेशन. फिर 5 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले हम 0 लिखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है हमारा और फिर इन दोनों की एडिशन होती है हमारी. तो आंसर इज व्हाट हियर 15,846. Now sum of decimal places in given decimals. Here 1 and here 2. So 1 plus 2 is 3. So answer में भी उतने decimal places होने चाहिए. So therefore 27.8 multiplied by 0.57 is equal to 15.846. 1 2 3 decimal places. Here 1, here 2, 3 decimal places. Okay. This is your answer. वैसे आपको others example भी करने हैं. Now your 4-digit multiplication is given. You can do this. Now see. Next point. Next problem. 0.057 by 0.08. तो 57 मल्टीप्लाई बाई 8 किया है यहाँ पे. तो आंसर आता है 456. डेसिमल प्लेसेस कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और आंसर में सिर्फ 3 डिजिट है आपके. तो आपको यहाँ पे आगे 0 लिख के वो डिजिट कंप्लीट करने. सी हियर 0.00456. हो गए 5 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लाइक दैट. ये डेसिमल प्लेसेस आपको हमेशा एडजस्ट करने ठीक से. नाउ नेक्स्ट 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन. 3 नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन होता है. पहले आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऐसे, फिर इस जो आंसर आता है उसको आपको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है.
और फिर आंसर में टोटल जितने डेसिमल प्लेसेस उतने काउंट करके आपको डेसिमल प्लेस आप प्रोडक्ट में भी करने। तो ईयर 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस है, तो यहाँ पे भी आपको वही करना है 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट। सी ईयर 1 2 3 4 5। ओके, तो इसके हिसाब से अभी हम एक्सरसाइज 44 सॉल्व करने वाले। सी ईयर डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन के आपके 27 एग्जाम्पल्स हैं। सो आई एम सॉल्विंग दिस फर्स्ट लाइन। ओके, उसमें से आपको मैं कुछ करके बताने वाली हूँ, आप इसमें से करो। ये थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो एक्स्ट्रा, ये आपको करनी। ठीक, नाउ सी आई एम सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज 44। मल्टीप्लाई फर्स्ट क्वेश्चन exercise 44 multiply first question 1.5 आई एम नॉट रिमूविंग डेसिमल पॉइंट्स नाउ, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। कैसे देखो 0.9 पॉइंट कंसिडर नहीं करना है आपको, पहले डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, तो 9 5 45 4 कैरी 9 1 9 प्लस 4 इज 13। ओके, अभी डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो आपके आंसर में भी उतने आने चाहिए, मतलब 2। तो 1 2 आई एम गिविंग ए डेसिमल पॉइंट 1.35 इज द आंसर। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉब्लम 2.57 मल्टीप्लाई बाय 1.8। पहले 8 से मल्टीप्लाई करना है हमको, आप पॉइंट कंसिडर मत करो मल्टीप्लिकेशन के टाइम। ओके, सी ईयर 7 8 56 6 यहाँ पे आपका 5 कैरी है, 5 कैरी 8 5 40 प्लस 5 इज 45। अभी कैरी आपका आता है 4 8 2 16 प्लस 4 20। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट के साथ तो यहाँ पे भी पॉइंट देते जाते हैं। यहाँ पे आपके पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, आपका लास्ट प्रोडक्ट में ही, लास्ट आंसर में ही डेसिमल पॉइंट आएंगे। अभी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पे एक 0 लिखते हैं। 7 1 7 5 1 5 2 1 2। एडिशन करना है आपको इसका। ओके, सो 6 प्लस 0 6 7 प्लस 5 12 1 कैरी 5 प्लस 1 6 2 प्लस 2 4। नाउ काउंट द डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है 1 2 3 और डेसिमल पॉइंट। आया समझ में? ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन, सी हियर आई एम सॉल्विंग नाउ 7th क्वेश्चन 34.61 मल्टीप्लाई बाय 9.73। यस, पहले हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3 6 3 18 1 कैरी 4 3 12 प्लस 1 13 1 कैरी 3 3 9 प्लस 1 10। ये हो गया हमारा 3 से मल्टीप्लिकेशन। अभी हमको 7 से स्टार्ट करना है, तो हमको पहले यहाँ पे 0 लिखना है, फिर 7 से मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका। 7 1 7 7 6 42 4 कैरी 7 4 28 प्लस 4 32 3 कैरी 7 3 21 प्लस 3 24। ओके, अभी 9 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 2 0 लिखने हैं पहले। अभी 9 से स्टार्ट करो मल्टीप्लिकेशन। 9 1 9 9 6
54, 5 carry, 9 4 जा 36 plus 5, 41, 4 carry, 9 3 जा 27 plus 4, 31. ये आपका एडिशन करना है यहाँ पे. ओके. 3, 7 plus 8 15, 1 carry, 10 plus 2 12 plus 3 15, 1 carry, 4 plus 1 5 plus 2 7, 4 plus 1 5 plus 1 6, 2 plus 1 3 3. Now count the decimal places. 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो ये हो गया आपका आंसर 336.7553. Understand? See now 10th question I am solving. 10th question है आपका 9.306. मल्टीप्लाई बाय 23.7. ओके. करो अभी मल्टीप्लिकेशन. पॉइंट को आपको कंसिडर नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन के टाइम, लास्ट में प्रोडक्ट के लिए कंसिडर करना है. 7 6 42, 4 आपका कैरी आता है. 7 0 0, तो 4 आपको वैसे लिखना है. 7 3 21, 2 कैरी. 7 9 63 plus 2, 65, 0. 6 3 18, 1 कैरी. 3 0 0, तो 1 आपको एज इट इज लिखना है. 3 3 9 एंड 9 3 27. अभी 2 0 लिखने हैं आपको. 6 2 12, 1 कैरी. यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 है तो. 3 2 6 एंड 9 2 18. आपको करनी है अभी एडिशन. एडिशन का सिंबल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ओके. 2 8 plus 4 12, 1 carry. 2 plus 1 3 4 5, 9 plus 1 10 plus 5 15, 1 carry. 6 plus 1 7, 7 plus 7 14, 14 plus 6 20, 2 carry. 8 plus 2 10 plus 2 12, 1 carry, here 2. Now see decimal places. 1 2 3 4, 1 2 3 4. यहाँ पे आता है आपका डेसिमल पॉइंट 220.5522. ओके. नाउ आई एम सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. 13 क्वेश्चन. 39.83 multiply by 0.375. Okay. 5 3 15, 1 carry. 5 40 plus 1 41, 4 carry. 5 9 45 plus 4 49, 4 carry. 5 15 plus 4 19, 0. 7 3 21, 2 carry. 7 8 56 plus 2 58, 5 carry. 7 9 63 plus 5 68, 6 carry. 7 3 again 21 plus 6 27. अभी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 00 लिखो. ये आपको मेथड पता होनी चाहिए. हम पहले भी हमने बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन किए. 3 3 9, 8 3 24, 2 carry. 9 3 27 plus 2 29, 2 carry. 3 3 9 plus 2 11. ये 0 है. 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका नीचे 0 0 ही आने वाला है, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई दैट. 5 2 26, 2 carry. 4 plus 2 6, 8 plus 6 14, 14 plus 9 23, 11 plus 7 18 plus 1 19,
4 and 1. Count the decimal places. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 14.9362 ओके. ये कुछ एग्जाम्पल है, बाकी के आप एग्जाम्पल ठीक से करो. कोई डिफिकल्टी नहीं है, अपना जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे बिल्कुल करने हैं आपको. ओके. आपने सिर्फ इतने भी किए तो भी चलेगा. 2 5 8 11 14 17 20. ओके. इफ यू आर हैविंग सो मच टाइम, अगर आपको अदर सब्जेक्ट का ज़्यादा स्टडी नहीं करना हो गया आपका स्टडी, तो आप ये भी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा है मैथ्स का. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट. फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट. 6 प्रॉब्लम्स है, उसमें से आपको कुछ कर बताती हूँ कुछ करके. 23 प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग. 1.7 मल्टीप्लाई बाय 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.9. ओके. तो इसका आंसर फर्स्ट दिस टू डेसिमल्स मल्टीप्लिकेशन. 1.7 multiplied by 0.23. 7 3 जा 21, 2 carry, 3 1 जा 3 plus 2 5. 2 से मल्टीप्लाई करो 0. 7 2 जा 14, 1 carry, 2 1 जा 2 plus 1 3. Add this 1 9 3. 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 2 3 0 पॉइंट हो गया. ये आपके फर्स्ट 2 डेसिमल्स का आंसर. नाउ दिस आंसर वी आर मल्टीप्लाइंग विद 0.9. यहाँ पे नीचे क्या तो भी चलेगा, आपने मैं सेपरेट कर रही हूँ यहाँ पे, आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये हमारा आंसर है पहले 2 नंबर्स का प्रोडक्ट. अभी हम 0.9 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कंटिन्यूड प्रोडक्ट इज सी 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 8 35, 3 कैरी, 9 0 जा 0, तो 3 आपका यहाँ पे आता है. ओके. अभी 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आने वाला है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको. अभी आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करो. 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 0 आई एम राइटिंग. So this is your answer. Okay. आप लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं आंसर 1.7 मल्टीप्लाई बाय 0.23 मल्टीप्लाई बाय 0.9 इज इक्वल टू 0.3519. ओके. नाउ आई एम सॉल्विंग 25 question. (2.3) multiply by 6.8 multiply by 5.4. बिल्कुल वैसे ही करना है आपको. पहले 2 नंबर्स का डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन. 2.3 multiply by 6.8. ओके. 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 to the 16 plus 2 18 0. 6 3 is 18, 1 carry, 6 2 is 12 plus 1 13 plus 4 8 plus 8 16, 1 carry, 4 plus 1 5 1. Okay. So decimal places count 1 2 1 2. So here decimal point 15.64. Okay. 15.64 multiply by 5.4. Multiply it. 4 4 are 16. 1 carry. 6 4 are 24 plus 1 25. 2 carry.
5 4 20 plus 2 22 2 कैरी 4 1 4 plus 2 6 5 से मल्टीप्लाई करो अभी तो यहाँ पे 0 लिखना है हमको 5 4 20 2 कैरी 5 6 30 plus 2 32 3 कैरी 5 5 25 plus 3 28 2 कैरी 5 1 5 plus 2 7 6 5 4 ये आपका आंसर डेसिमल प्लेसेस डालो 1 2 3 1 2 3 फाइनल आंसर राइट डाउन देयरफॉर 2.3 multiply by 6.8 multiply by 5.4 is equal to 84.456 ओके तो ये आपका आंसर वैसे आप अदर एग्जाम्पल सॉल्व करो और ठीक से उनका आंसर फाइंड करो ओके नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन इजी है टेबल लर्न हो तो बहुत ही इजी है आपके लिए ओके दैट्स वाई लर्न द टेबल्स प्रॉपरली नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में इफ 386 into 247 is equal to 95,342 फिल इन द ब्लैंक्स आपको आंसर दिया हुआ है इसका अभी इसके आंसर आपको फाइंड करने ओके और ये आंसर आपको ओरली फाइंड करने यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है देखो ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट और ये डिजिट बिल्कुल सेम है हर क्वेश्चन में देखेंगे आप तो वही नंबर है सिर्फ डेसिमल प्लेसेस चेंजेस हुए हैं यस तो हर जगह पे आपका आंसर यही आने वाला है इसके ऊपर ही आपके डेसिमल प्लेसेस चेंज होने वाले ओके नाउ सी इनका आंसर यही आता है तो मैं यही लिख रही हूँ यहाँ पे 95342 अभी डेसिमल प्लेसेस देने आपको 1 2 तो आपका डेसिमल पॉइंट आता है यहाँ पे 953.42 ओके नाउ सी हियर इसका भी आंसर वही आने वाला है चेंज क्या है आपको सिर्फ देखना है डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 4 1 2 3 4 तो आपका डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 9 और 5 के बीच में आएगा अंडरस्टैंड नाउ सी क्वेश्चन को देखो 0.386 आंसर वही आने वाला है आपके डेसिमल पॉइंट सिर्फ चेंज होने वाले हैं कितने डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक 0 ऐड करके यस यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस है आप खुद ट्राई करो कैसे आएगा आपका आंसर ही ओके नाउ सी 29 क्वेश्चन 9.8 into 6.4 is equal to 0.98 into 64 वेरीफाई दैट तो आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो दोनों के आंसर देखो और वेरीफाई करो आप सेम क्वेश्चन है तीनों मैं आपको 30 क्वेश्चन करके बता रही हूँ ओके 29 और 31 आपको खुद करना है क्वेश्चन वेरीफाई दैट सी नाउ हियर ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें दोनों साइड्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना है कि दोनों आंसर सेम आते हैं नहीं ओके तो पहले मैं एक साइड का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ आंसर सी 35.079 multiply by 8.5 okay multiply this 9 5 are 45 4 carry 7 5 are 35 plus 4 39 3 carry 5 0 are 0 तो 3 as it is 5 5 are 25
2 carry, 5 is a 15 plus 2, 17. Now 0 here. 8 9 are 72. 7 carry. 7 is a 56. 56 plus 7, 63. 6 carry. Okay. 8 0 0 to 6 as it is. 8 5 is a 40. 4 carry. 8 3 is a 24 plus 4, 28. Add this. 5 11 7 11 8 9 एंड 2. डेसिमल पॉइंट देना है आपको यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके. अभी हमको नेक्स्ट जो है नंबर उनको ऐड करना है, ऐड मल्टीप्लाई करना है. 350.79 मल्टीप्लाई बाय 0.85. ओके. अगर आप दोनों क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन नंबर को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेस 0 से पहले था और यहाँ पे 0 के बाद है, और यहाँ पे 8 के बाद था और यहाँ पे 8 से पहले है. तो देखो आपका अभी चेंजेस क्या होता है. ओके. मल्टीप्लिकेशन आपका वही आने वाला है नंबर्स. ओके. मैं वही नंबर्स लिख रही हूँ. अच्छा करके बताती हूँ. चलो. 9 5 जा 45. 4 कैरी. 7 5 जा 35 plus 4 39. 3 carry. 5 0 0 3 as it is. 5 5 जा 25. 2 carry. 5 3 जा 15 plus 2 17. 0. 8 9 जा 72. 7 carry. 8 7 जा 56 plus 7 63. 8 0 0 6 here. 8 5 जा 40. 4 carry. 8 3 जा 24 plus 4 28. 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. मल्टीप्लाई और ऐड करो अभी. 5 11 7 11 8 9 2. अभी हमको देना है डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4. अभी आप दोनों नंबर्स को जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको बिल्कुल सेम लग रही है. बिल्कुल 298.1715 298.1715. ओके. सो ये दोनों को ऑब्जर्व करके हम क्या बोल सकते हैं. सी बाय ऑब्जर्विंग दिस, by observing this, it is proved that $35.079 multiplied by 8.5 is equal to 350.79 into 0.85. अंडरस्टैंड. बिल्कुल ऐसे ही आपको 29 और 31 क्वेश्चन करने हैं. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उनके प्लेसेस को ऑब्जर्व करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आफ्टर दिस एक्सरसाइज इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल. बिल्कुल इजी है ये भी. सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे और उनमें जो नंबर्स हैं उनको ठीक से मल्टीप्लाई करना है आपको. ओके. ये जो सॉल्व एग्जाम्पल है आप खुद रीड करके अंडरस्टैंड करने हैं आपको. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस सॉल्व एग्जाम्पल्स नाउ. हम डायरेक्टली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं. एक्सरसाइज 45. ओके. नाउ सी फर्स्ट प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना है. सेकंड प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ. 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹106.50. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ. ओके. आपको 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दी है. आपको 8.5 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड करनी. तो आपको ये और 8.5 का मल्टीप्लिकेशन करना है. सो सी हाउ टू डू दिस.
फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द गिवन थिंग्स. गिवन थिंग्स पहले लिखेंगे आप. एक्सरसाइज 45. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ मैं. क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है नोटबुक में. ओके. 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच? रुपीज 106.50. Okay. Therefore, cost of 8.5 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू क्या करना है आपको यहाँ पे? रुपीज 106.50 मल्टीप्लाई बाय 8.5. यस. तो चलो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम नीचे. 106.50 मल्टीप्लाई बाय 8.5. डेसिमल पॉइंट को कंसिडर मत करो. लिखने हैं आपको पर कंसिडर नहीं करने उनको. आपको सिर्फ उनको डेसिमल प्लेसेस काउंट करने के लिए यूज करना है. ओके. 5 zeros are 0. 5 5s are 25. 2 carry. 5 6 are 30 plus 2 is 32. 3 carry. 5 zeros are 0 तो 3 as it is. 5 1s are 5. 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 लिखो यहाँ पे. 8 zeros are 0. 8 5s are 40. 4 carry. 8 6 are 48 plus 4 52. 5 carry. 8 zeros are 0. 5 as it is. 8 1s are 8. Do the addition. 0 5 2 5 10 9. Now decimal point you have to give. 1 2 3. 1 2 3. Yes. तो आपका डेसिमल पॉइंट आता है यहाँ पे. तो आपका आंसर अभी आपको लिखना है. Therefore, the cost of 8.5 meter cloth is, what is that? Rupees 905.25 लिखेंगे आप. 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा. ओके. So this is your answer of question second. Now next question I am solving is question number 5 I am solving. Question 5 read करते पहले हम. See here. Find the weight of 16 bags of sugar, each weighing 48.450 kg. एक बैग का वेट दिया है आपको और आपको 16 बैग्स का वेट फाइंड करना है. ईच वेइंग मीन्स 1 बैग वेइंग. ओके. ईच मीन्स 1. चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको. क्वेश्चन नोटबुक में से टेक्स्ट में से कॉपी करना है आपको नोटबुक में. आई एम शोइंग यू आंसर. फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर ईच वेइंग. सो फर्स्ट यू आर राइटिंग व्हाट? वेट ऑफ 1 bag is equal to 48.450 kg. Okay. Therefore, weight of 16 bags is equal to 48.450 multiplied by 16. ये मल्टीप्लिकेशन करना है आपको. यस. सो चलो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 48.450 मल्टीप्लाई बाय 16. अगर 16 का टेबल आता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप. नहीं आता है तो सेपरेट मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका. 6 zeros are 0. 6 5s are 30. 3 carry. 6 4s are 24 plus 3 27. 2 carry. 6 8s are 48 plus 2 50. 5 carry. 6 4s are 24 plus 5 29. 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 लिखो.
1 0 जा 0, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4. 0 0 12 5, 8 plus 9 17, 5 plus 2 7, 1 2 3 3 डिजिट है, डेसिमल प्लेसेस है, तो 1 2 3. और हमेशा आपको आंसर स्टेटमेंट का लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है क्वेश्चन का. तो राइट डाउन द स्टेटमेंट. द वेट ऑफ 16 bags of sugar is, weight of 16 bags of sugar is 775.200 kg. ओके, ये आपका फिफ्थ का आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग इज एट्थ क्वेश्चन. 8 क्वेश्चन सॉल्व करें हम अभी. व्हाट इज द क्वेश्चन सी हियर इन द टेक्स्ट बुक. सी, a small bottle holds 0.845 kg of sauce. How much sauce will be there in 14 such bottle? Okay? एक बॉटल का सॉस का वेट दिया है आपको, आपको 14 बॉटल का सॉस का वेट फाइंड करना है. बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फिफ्थ वाला किया है. सो सी, 8th क्वेश्चन आंसर. Weight of sauce in one bottle. Weight of sauce in one bottle. कितना है वो वेट? 0.845 kg. Okay. So, therefore, weight of sauce in 14 bottles is equal to 0.845 multiplied by 14. Do the multiplication. 0.845 multiplied by 14. 4 5 are 20, 2 carry, 4 4 are 16 plus 2 18, 1 carry, 4 is 32 plus 1 is 33, 4 0 0 3. 1 से मल्टीप्लाई करना है, 0 लिखो पहले. 5 4 8 0 0 8 plus 5 13, 5 plus 3 8, 11. डेसिमल पॉइंट आपका 3 डिजिट के बाद है, तो 11.830. सो राइट द स्टेटमेंट. देयर विल बी 11.830 kg sauce in 14 bottles. ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 10. 10 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 14. चलो सी व्हाट इज द क्वेश्चन 14. द मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर नादिर इज ₹6,723.50 and his monthly expenditure is
₹3,854.75. So how much does he save in 1 year? ये सब आपको मंथली दिया हुआ है, आपको ईयर में फाइंड करना है. ओके, तो पहले क्या करना है, आपको ईयर की सैलरी फाइंड करनी है. ओके, क्वेश्चन में देखा है आपने, आपको उसका मंथली सैलरी दिया है और मंथली एक्सपेंडिचर मतलब मंथ में वो इतना खर्च करता है. तो आपको हाउ मच डज ही सेव इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितना सेव करता है वो फाइंड करना है. तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर आएगा उसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है. 12 से क्यों करें मल्टीप्लाई, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. ओके, तो पहले हम गिवन थिंग्स लिखते हैं. सी हियर, फर्स्ट मंथली सैलरी इज इक्वल टू कितनी है वो, ₹6,723.50. मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ₹3,854.75. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, मंथली सेविंग फाइंड करेंगे. देयरफॉर मंथली सेविंग इज इक्वल टू, क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्शन करना है दोनों का. सो आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली, सी ₹6,723.50 माइनस ₹3,854.75. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है हमको. 0 - 5 नहीं होता है तो 10 - 5 अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, हम बोरोइंग नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे. 10 - 5 इज 5 और मैं वो रिटर्न करती जा रही हूँ. ओके, अभी 5 को कंसिडर करेंगे. 15 - 8 इज 7. पॉइंट वैसे के वैसे लिख दिया है मैंने. वापस हम रिटर्न कर रहे हैं 1 यहाँ पे. 3 को कंसिडर करेंगे 13 - 5 इज 8. हियर अगेन 1, 5 + 1 6 करेंगे और 12 से 6 माइनस करेंगे तो 6. वापस 1, 8 + 1 9, 17 - 9 करेंगे तो आता है आपका 8. वापस रिटर्न करना है 1, 6 - 4 करना है तो आपका आता है 2. तो ये हुई आपकी मंथली सेविंग. मंथली सेविंग इतनी है आपकी. अभी आपको फाइंड करनी है 1 ईयर की सेविंग. सो मंथ्स इन अ ईयर, कितने होते हैं मंथ्स इन अ ईयर, इज इक्वल टू 12. तो आपको इस आंसर को 12 से मल्टीप्लाई करना है. तो सी हियर, मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं अभी. यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, देयरफॉर मनी सेव इन 1 ईयर इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, 2868.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से. ओके, तो चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका. $2,868.75 मल्टीप्लाई बाय 12. मल्टीप्लिकेशन करना है आपको. अभी 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2 = 10, 7 2 = 14 + 1 15, 1 कैरी, 8 2 = 16 + 1 17, 1 कैरी, 6 2 = 12 + 1 13, 1 कैरी, 8 2 = 16 + 1 17, 1 कैरी, 2 2 = 4 + 1 5. अभी 0 और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1 5 = 5, 1 7 = 7, 1 8 = 8, 1 6 = 6, 1 8 = 8 अगेन एंड 1 2 = 2. एडिशन करो इसकी. 0 0, 5 + 5 10, 7 + 7 14 + 1 15, 9 + 3 12, 7 + 7 14, 9 + 5 14,
आपको डेसिमल पॉइंट देना है अभी 1 to 1 2. ओके, सो आंसर आपको लिखना है अभी यहाँ पे. हाउ मच डज ही सेव इन 1 year? सो ही सेव्स ₹34,425. ये जीरो नहीं लिखने हैं अभी आपको. ओके, इन 1 year. So this is the answer of 14th question. अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 45 के आपको खुद ट्राई करने हैं. ट्राई इट प्रॉपरली. इफ यू आर हैविंग डाउट आस्क मी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वट एवर दैट इज डिविजन ऑफ डेसिमल वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट पीरियड. Okay, till then bye. Complete the exercise properly. Okay.